नमस्कार किसान भाइयों, आप सबका स्वागत करता हूं। आज जैसा कि भारत सरकार का बजट पेश किया गया है 1 फरवरी को, यहाँ पर से किसानों को बहुत सारी उम्मीदें थी कि किसानों को लिए बजट में क्या अच्छा होगा। और बोला जा रहा था कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो सालाना 6,000 रुपये मिलता है उसको 12,000 कर दिया जाएगा। तो ये तो बात उम्मीद भर किसान लगा रहे थे। किसानों के हाथ में झुंझुना पकड़ा दिया गया है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। 6,000 ही है अभी भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। जो भी किसान उम्मीद लगा रहे थे उनके उम्मीदों में पानी फिर गया है कि किसान भाइयों, क्योंकि ऐसा कुछ अच्छा ज़्यादा नहीं हुआ है किसानों के लिए बजट में। चलिए हम बताएंगे कि बजट में किसानों के लिए क्या क्या मिला है। लेकिन पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 6,000 से 12,000 की बोला जा रहा था कि होगा पैसा सालाना, लेकिन वो नहीं हुआ है। चलिए पहले हम सुनाते हैं कि इस मंत्री शिवराज सिंह क्या बोल रहे हैं बजट के ऊपर कि किसानों को क्या मिला है। 1998 में इस योजना का प्रारंभ हुआ था और किसानों को नाम मात्र के ब्याज पर 4% ब्याज पर 3 लाख रुपए का लोन मिलता है। अगर प्राकृतिक आपदा आ जाए, कोई और दिक्कत पड़ जाए तो ऋण वापसी की अवधि को भी बढ़ाया जाता है, बिना ब्याज की दर बढ़ाए। अब तक ये लिमिट थी 3 लाख, इसको 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख रुपया किया गया है। देखिए, कृषि विकास को बढ़ाने में, विकास दर को बढ़ाने में का बहुत बड़ा योगदान है। वैसे भी आपने देखा है कि कृषि की विकास दर लगातार लगभग 10 सालों से 5% के आसपास रही है, लेकिन इसमें भी फल सब्जियों का बड़ा योगदान है। और किसान को फल और सब्जी लगानी है तो ज्यादा निवेश की जरूरत पड़ती, पैसे ज्यादा लगते हैं। तो ये जो 5 लाख रुपया किसान को मिलेंगे उसको और बड़े निवेश के लिए सक्षम बनाएंगे, और इससे हमारा कृषि विविधीकरण का, डाइवर्सिफिकेशन का सपना भी पूरा होगा, पैसा अगर किसान के पास आएगा तो। और इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड के लिए जो प्रावधान किया गया है उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, वित्त मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। एक और बड़ा कदम जो खेती के लिए उठाया गया है, कई ऐसे जिले हैं जहां कृषि उत्पादकता कम है। जैसा कि अभी किसान भाइयों सुन रहे थे, कृषि मंत्री जो है कैबिनेट भारत सरकार के शिवराज सिंह को, उन्होंने बताया कि जो क्रेडिट कार्ड का अभी तक 3 लाख तक किसान ले सकते थे अवधि थी, लेकिन अब उसको बढ़ा के 5 लाख तक कर दिया गया है। मतलब कोई भी किसान अब 5 लाख तक क्रेडिट कार्ड से लोन ले सकते हैं कि किसानी के लिए। तो ये एक अच्छी खबर निकल के आई है किसानों के लिए। चलिए और क्या क्या किसानों के लिए बजट में मिला है वो मैं बताऊंगा। ये आप जैसा देख रहे हैं कि शिवराज सिंह के फेसबुक अकाउंट से ये कृषि एवं किसान कल्याण को समर्पित बजट पोस्ट किया गया है। क्या क्या किसानों के लिए बजट में दिया गया है वो चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो किसान क्रेडिट कार्ड के सीसी की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया। ये किसानों के लिए एक अच्छी खबर है, लेकिन हर किसान ये क्रेडिट कार्ड लोन नहीं ले पाता, तो हर किसानों को इसका फायदा नहीं मिलेगा। उसके बाद जो दूसरा है, देश में पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू होगी, 100 जिलों को फायदा होगा। इसका ये है किसान भाइयों को, जिस भी जिले में कम खेती होती है, उर्वरक होता है, वहाँ उनको ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। उसके बाद डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। ये कृषि ही के जैसे है, जैसे कृषि किसानों को दिया जाता है, ऐसे डेयरी और मछली पालन किसानों के लिए दिया जाएगा। और ये सब तो हो गया, ज़्यादा नहीं है। ये सब दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन होगा। और पोस्ट पेमेंट बैंक पेमेंट सर्विस ग्रामीण योजना में बढ़ाई जाएगी। और कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्य योजना प्रोडक्शन मार्केटिंग पर फोकस किया जाएगा। और असम के नाम रूप में नया यूरिया प्लांट लगेगा। नया यूरिया प्लांट लगेगा तो इससे किसानों के लिए थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है, लेकिन कब फायदा होगा इसका भी कोई पता नहीं है, क्योंकि किसानों को तो वही यूरिया हो या डीएपी हो, वो तो दुगने दुगने रेट में ही मिलना है। सरकार चाहे जितना वादा करे कि हम ये करेंगे, मतलब ओवरऑल बजट देखा जाए तो किसानों को कुछ नहीं मिला है। क्योंकि किसान बहुत आशा लगाए हुए थे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो सालाना पैसा है उसको दोगुना कर दिया जाएगा, लेकिन ये कुछ भी नहीं हुआ। ये सब ऐसे ही बातें हो रही थी, लेकिन किसानों के हाथ में घुन पकड़ा दिया गया है। डायरेक्ट किसानों के लिए कोई ना एमएसपी पे कोई बात हुई कि कितना एमएसपी बढ़ा दिया जाएगा ये हर साल, कुछ भी बात नहीं हुई। तो किसानों को सरकार की ओर से बजट में आज बोला जाए तो बहुत कम ही मिला है, जो कि किसानों के, हर किसानों के फायदे के लिए हो। थोड़ी बहुत अलग अलग है, जो कैटेगरी के किसान हैं उनको थोड़ा बहुत, जैसे कपास वाले को और मछली पालन उनको थोड़ा बहुत मिला है फायदा। और ओवरऑल किसान जो धान गेहूं उनको कोई फायदा नहीं मिला है इस बजट से। तो आप ये बजट आप किसानों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं।
कि किसानों के लिए फायदेमंद है ये बजट बजट या नहीं। कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दें। चलिए किसान भाइयों, आप सबका दिन अच्छा जाए, शुभ रहे। धन्यवाद।